गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 4 के बारे में स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी में। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इन द लास्ट वीडियोज ऑफ दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी एंड द स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में। यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका क्या हो रहा है, न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मेल गैमेट का कोई भी रोल नहीं था। तो लास्ट वीडियो में हमने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन देखी थी और इसके टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस हम देख चुके थे। टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि एपोमिक्सिस के कितने टाइप्स के अंदर हम इसको रीड करेंगे, फोर टाइप के अंदर इसको हम रीड करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, तो हम हमारे बुक को बेस बना करके उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप थे। पहला नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, सेकेंड रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड द फोर्थ वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो लास्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बारे में स्टडी कर चुके थे, और इस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हमने स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कह दिया था। क्लियर है। आज हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जब हम इसे स्टडी करेंगे तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे, क्योंकि जनरली इसमें क्या है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो क्या है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम दोबारा देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसको हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको समराइज करूंगी कि आपकी कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। हमें पता है कि हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल होती है, प्लांट के पास क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एमएमसी भी बोल सकते हो इसे आप शॉर्ट में। और कैसी सेल होती है ये आपकी, डिप्लॉइड सेल। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद इसने क्या करा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया। और ये मियोसिस होने से मेगास्पोर कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। हम पढ़ चुके थे कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर ही क्या रहता है, आपका एक्टिव रहता है। ठीक है। ये जो एक्टिव मेगास्पोर था, ये एक्टिव मेगास्पोर क्या करेगा, ये एक्टिव मेगास्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा था। और ये एम्ब्रियो सैक क्या कर रहा था, आपका लास्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था। ये हमने बात की थी किसमें, जनरल कंडीशन में। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से ही आपके फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और ये एम्ब्रियो सैक क्या कर रहा है, आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। चूंकि हमारे पास मेगास्पोर हैप्लॉइड है, तो आपके पास एम्ब्रियो सैक भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने से 2 एन यानी कि 2 मेल, एक मेल और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, और क्या हो जाएगा, आपके डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इतना हम स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, देखते हैं। मेगास्पोर मदर सेल बनी, जिसे हमने यहाँ पे लिखा मेगास्पोर मदर सेल। कैसी सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है। इस मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मदर सेल में यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होता है। क्या होगा, यहाँ पे भी मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। अब जो ये एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये एम्ब्रियो सैक कैसा बना आपका, हैप्लॉइड बना, नहीं बना, बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस। अब यही एम्ब्रियो सैक आगे जाके क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन रहा है, ये एम्ब्रियो में एम्ब्रियो सैक की 2 डिफरेंट सेल से बन सकता है। तो कौन कौन सी सेल्स होती है एम्ब्रियो सैक में,
एम्ब्रियो सैक में एक तो हमारे पास होती है एग सेल, कैसी होती है ये नेचर में, हैप्लॉइड, और ये ही एग सेल होती है जो फीमेल गैमेट की जैसे बिहेव करती है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास सेकंड एग सेल के अलावा और कौन कौन सी सेल होती है, एंटीपोडल सेल्स, और साथ ही साथ क्या होती है इसमें, सिनर्जिड्स। जो हमारे पास सेंट्रल सेल होती है वो तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, क्लियर है। तो क्या हुआ कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब इस एम्ब्रियो सैक से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन इस एम्ब्रियो सैक की अगर एग सेल ये क्या करेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना सकती है। एग सेल जो हैप्लॉइड सेल है ये क्या करती है, कंटिन्यू अपने अंदर माइटोसिस करती है, और हैप्लॉइड सेल्स का ही क्या कर देती है, एक ग्रुप बना देती है, और यही ग्रुप एज ए एम्ब्रियो क्या करता है, ये बिहेव करता है। या फिर एंटीपोडल या सिनर्जिड्स, ये भी हैप्लॉइड सेल्स है, ये भी कंटिन्यू माइटोसिस करेगी और एक बंच ऑफ सेल्स बना लेगी, और यही बंच ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आगे जाके किसकी जैसे बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की जैसे बिहेव करेगा। हैप्लॉइड सेल्स अगर माइटोसिस कर रही है तो कैसे एम्ब्रियो बनेगा, हैप्लॉइड ही एम्ब्रियो बनेगा। जब हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगी तो कौन सा एम्ब्रियो बन रहा है, हैप्लॉइड ही एम्ब्रियो बन रहा है। तो देखा हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एक एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्योंकि हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके थे। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, आपके विदाउट निषेचन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर देगी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन यदि एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड, चूंकि कौन सी कंडीशन में, हैप्लॉइड, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है, तो इसे क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड एपोगेमी। तो क्या बोलेंगे इसे, हैप्लॉइड एपोगेमी। तो क्या देखे हमने, देखिए इसमें जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस था, ये जो टर्म है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी, जॉर्ज जेनसन ने। किसने दी थी, जॉर्ज जेनसन ने। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज जेनसन। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कौन सी टर्म दी थी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो क्या देखा हमने नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में कि मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस प्रोसेस में क्या कंपलसरी होना चाहिए, होना मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहाँ पे जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है, इसी हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। इफ एग सेल इसमें काम में आएगी तो इसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोल देंगे, और इफ एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड काम में आएगी तो क्या बोल देंगे, इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कह दिया जाता है। इस टाइप की जो कंडीशन है वो किस में प्रेजेंट होती है, यानी कि क्या इसका एग्जांपल हुआ, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस का मेज। ऐसे किस में होता है, मेज में, और मेज के साथ ही ऐसा होता है धतूरे में। किस में होता है, धतूरे में। तो आज हमने अभी टॉपिक देखा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब हम बात करते हैं सेकंड रिकरेंट एपोमिक्सिस की। रिकरेंट एपोमिक्सिस, इन दोनों में साथ के साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। देखिए नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में भी क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है आपकी, डिप्लॉयड कंडीशन में, और यही मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो सैक का। किसका फॉर्मेशन कर देगी, ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देगी। लेकिन इस प्रोसेस में जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे, इनकम्प्लीट मियोसिस। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंप्लीट, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है,
माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। तो 2n यानी कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे क्या होता? मियोसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? माइटोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? माइटोसिस। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक कैसा बन रहा था? हैप्लॉयड। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक कैसा बन रहा है? डिप्लॉयड। जब आपका एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड है तो बनने वाला एम्ब्रियो कैसा था? हैप्लॉयड। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है तो जो एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। तो यहाँ पे कैसा एम्ब्रियो बनेगा आपका? डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे आपका जो डिप्लॉयड है, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, बन किससे रहा है? आपके गैमेटोफाइट से ही। अरे जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसे क्या बोल देते हैं हम? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो इसे क्या बोल देंगे? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब देखिए ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है यह भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होगी? ये भी 2 टाइप की। 2 टाइप की कैसे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बेस पर जो एपोमिक्सिस है, ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का। अगर इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन आर्किस्पोरियल सेल, अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल सेल से हुआ, हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर के टाइम पे कि जब हमने मेगास्पोर के बारे में बात की थी कि आर्किस्पोरियल सेल बनती है एक अपने साइटोप्लाज्म को डेंस करके सेल का साइज इंक्रीज करके क्या बना देगी? आर्किस्पोरियल सेल। और ये आर्किस्पोरियल सेल क्या बना रही है? एम्ब्रियो सैक। और इससे क्या बन रहा है आपका? आर्किस्पोरियल सेल ने क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, डिप्लॉयड था ये, तो ये भी डिप्लॉयड हो गई। और इसने क्या बना दिया फिर आपका? डिप्लॉयड एम्ब्रियो। पहली कंडीशन कि एम्ब्रियो सैक किससे बन रहा है? आर्किस्पोरियल सेल से। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन न्यूसेलस की ही कोई जनरल सेल या इंटेग्यूमेंट की ही कोई जनरल सेल कर दे। न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की कोई भी जनरल डिप्लॉयड सेल क्या कर दे? आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दे। और ये एम्ब्रियो सैक आगे जाके क्या कर दे? आपके डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। तो 2 टाइप्स हो गए इसके। अगर आर्किस्पोरियल सेल से आपके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो इसे क्या बोलेंगे हम? जनरेटिव एपोस्पोरी। क्या कह देंगे इसे? जनरेटिव एपोस्पोरी। क्लियर हुआ? लेकिन यदि न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की सेल से आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले एम्ब्रियो सैक बनाएगा, देन क्या हो रहा है? आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप की एपोस्पोरी को क्या बोल देंगे हम? सोमेटिक एपोस्पोरी। तो क्लियर हुआ आपके? क्या होता है आपके? देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या करेगा कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में आपको, जिसे हमने गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कह दिया, इसमें क्या होगा? आपके इनकम्प्लीट मियोसिस होगा। और इनकम्प्लीट मियोसिस होने से जो आपका एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसा बन जाएगा? आपका डिप्लॉयड बनेगा। कैसा बनेगा ये आपका? डिप्लॉयड। इसके साथ साथ ही देखिए 2 टाइप का हो गया ये, जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी में द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द आर्किस्पोरियम या आर्किस्पोरियल सेल, और इससे क्या बन रहा है आगे जाके? आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी की, तो सोमेटिक एपोस्पोरी में क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट एंड दिस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, द डिप्लॉयड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया आपको? तो आज हमने नॉन रिकरेंट और रिकरेंट एपोस्पोरी के एपोमिक्सिस के बारे में बात की थी। नॉन रिकरेंट में मियोसिस नहीं, मियोसिस कंप्लीट होता है
जबकि रिकरेंट में मियोसिस कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपके माइटोटिक डिवीजन होता है। जो नॉन रिकरेंट है, इसके टू टाइप्स कौन कौन से हो गए, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी। यहाँ पे कैसा एम्ब्रियो बनेगा आपका, हैप्लॉइड, लेकिन रिकरेंट में कैसा बनेगा आपका, डिप्लॉइड, जो कि टू टाइप की एपोस्पोरी हो गई, जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी। आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, इसके साथ साथ ही एगैमोस्पर्मी और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करेंगे।